हाय। तो आज की इस वीडियो पे हम रूम का डिस्क्रिप्शन को जानेगा। ज़्यादा नहीं, बस एक या दो का रूम का डिस्क्रिप्शन जानेगा। काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग बता रहे हैं कि 1 BHK है, 2 BHK है, जबकि वो 1 या 2 BHK ही नहीं है। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि 1 है 2 है करके। और हमको लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन मालूम नहीं है। काफ़ी लोगों को मालूम है, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, हमको ऐसा लगता है। और मालूम नहीं वाला में से कुछ ब्रोकर्स भी आता है, हमको ऐसा लग रहा है। और कुछ मेरा जैसे कॉमन मैन को भी मालूम नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो चलो आज की इस वीडियो पे हम रूम का डिस्क्रिप्शन जानेगा। ज़्यादा नहीं, एक दो रूम का डिस्क्रिप्शन जानेगा, क्योंकि यूजुअली वो रूम लोग ही रेंट पे दिया जाता है और रखा जाता है। तो ये वीडियो किस किस को देखना चाहिए बोलने से पहला तो हमको लगता है कि उसको देखना चाहिए जिसका पास रेंट घर है, जो रेंट का ओनर है। उन लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि उसका रूम जो क्या में आता है, RK में आता है, BHK में आता है ना, क्या में आता है। तो उस हिसाब से उसका साथ साथ क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उस हिसाब से वो अपना रेंट का फ़ी को भी फिक्स करने से ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है। दूसरा हमको लगता है कि ब्रोकर्स लोग को देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकर्स का पोस्ट भी मैंने देखा है। 1 BHK है, 2 BHK है करके दिखा रहे हैं, लेकिन वो 1 BHK या 2 BHK नहीं होता है। तो उन लोगों को भी देखना चाहिए। और तीसरा मेरा जैसे कॉमन मैन जो रेंट लेके रेंट पे रहता है, ऐसा वाला इंसान, मैंगो मैंगो मैन लोग को देखना चाहिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट तो जानते हैं 1 BHK में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। 1 BHK बोलने से आपका एक बेडरूम सेपरेट से होना है, एक कॉमन रूम सेपरेट से, एक किचन सेपरेट से, और टॉयलेट बाथरूम तो आपका अटैच होना ही होना है। तो इसको हम 1 BHK का नाम देता है। और उससे बिलो होने से उसको हम RK में काउंट करते हैं। अभी 2 BHK में आपका क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए। आपका 2 बेडरूम सेपरेट सेपरेट से होना है, और उसमें एक कॉमन रूम सेपरेट से होना है, एक किचन, और आपका 2 बाथरूम टॉयलेट दो होना चाहिए। एक जो किसी एक बेडरूम में अटैच होना चाहिए, और एक जो जैसे अटैच होता है 1 BHK में जैसे एक अटैच होता है वैसे वो अटैच होना चाहिए। लेकिन 2 BHK में भी एक बाथरूम होने से भी वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इशू तो नहीं है। लेकिन 2 बेडरूम उसमें होना चाहिए, एक कॉमन रूम और एक किचन सेपरेट से होना ही होना है वो तो। और टॉयलेट बाथरूम जो 2 होना है बोल के तो नहीं है, एक्चुअली में होना चाहिए, पर एक ही टॉयलेट बाथरूम होने से भी एक्सेप्टेबल है। तो 3 होने से फिर से उसमें 3 बेडरूम होगा, 4 होने से 4 BHK होने से फिर उसमें 4 बेडरूम होगा, ऐसा टाइप है। तो इस चीज़ को हमको लगता है कि इंसान को जानना चाहिए, रेंट ओनर लोग को भी मालूम होना चाहिए कि उसका रूम जो 1 है 2 है ना 3 है क्या है, ठीक है। और हमको लगता है कि ब्रोकर्स लोग को भी इसको मालूम होना चाहिए। और अभी देखा जाने से ब्रोकर्स जो है कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कॉमन हो गया। जैसे कि हम लोग पढ़ाई लिखाई में बोलने से B.Ed हो गया, एक्चुअली वो प्रोफेशनल कोर्स है पर बहुत कॉमन हो गया आज के ज़माना में। और नर्सिंग कोर्स हो गया, वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स है पर बहुत कॉमन हो गया, ऐसा टाइप है। और LLB हो गया, प्रोफेशनल कोर्स है लेकिन बहुत कॉमन कोर्स हो गया, हर कोई करने लगा है, ऐसा टाइप का। तो अभी ब्रोकर भी इतना कॉमन हो चुका है कि हर कोई बन रहा है। और हमको नहीं लगता है कि इनमें से मैक्सिमम लोग परमिट वगैरह या एजेंसी वगैरह खोल के कर रहे हैं, हमको बिल्कुल नहीं लगता है। तो उन लोगों को मेरा एक सजेशन है, अगर आप ब्रोकर बन ही रहे तो एक अच्छा से एक एजेंसी खोल के बनो, परमिट वगैरह लेके, लाइसेंस वगैरह लेके अच्छे से रन करो, और लॉन्ग टर्म के लिए रन करो। अब जो एक दो बार बस करेगा फिर गायब हो जाएगा, ऐसा सोच के मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के करो। और जितना ये रेंट वाला चीज़ है, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। तो इसमें एक झटका में आप जो डायरेक्ट अमीर बन जाएगा, अंबानी को टक्कर मार लेगा, ऐसा होने से थोड़ी होता है। तो इसलिए कोई रेंट ओनर देख रहे बोलने से कृपया करके आपका वो 1 BHK है कि 2 BHK है, पहले उसको देख लो, उसके बाद फिर आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी देख लो।
और सर्विस को भी मतलब ऑप्शनल पे रखो, ऑप्शन पे रखो कि वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, तो उसका सर्विस को टेनेंट जो लेना चाहेगा कि नहीं, वो सब चीज़ मतलब ऑप्शनल टाइप का रख के। तो क्या क्या आपका उसमें सर्विस है, सिक्योरिटी का सर्विस है, पार्किंग स्पेस का अवेलेबिलिटी, और आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल 24 आवर्स सर्विस, वो सब चीज़ को देख करके आप जो अपना रेंट फी को भी फिक्स करने से अच्छा है, हमको ऐसा लगता है। और आप एक बिल्डिंग बना के रख लिया तो वो एक झटका में आपको डायरेक्ट अमीर बना दो, अंबानी बना दो बोलने से तो नहीं होगा। और आप रेंट फी को बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल में रखने से भी वो तो आपको कमा के देगा ही है। तो एक बार बिल्डिंग बना के रखेगा तो कम से कम आपका 30-40 ईयर्स तो चलेगा होगा। जो लोकल घर भी है 20 ईयर्स चलता है, तो आप बिल्डिंग बनाए तो वो काफ़ी साल तक चलेगा। तो आराम से आपका घर बनाने में जो भी खर्चा पानी हुआ है वो आराम से रिकवर हो जाता है ना। फिर आप कुछ कुछ डायरेक्ट एक झटका में अंबानी बनने के लिए करता है, समझ में नहीं आते। तो ये सब चीज़ को भी देख के करने से बहुत अच्छा है। और बहुत सालों से रेंट फीस हाई वाला जो ईटानगर कैपिटल कम्प्लेक्स में बहुत सालों से इशूज है, लेकिन इसका कोई समाधान ही नहीं निकल रहा है। तो हमको लगता है कि रेंट ओनर लोग थोड़ा समझदार बन के कुछ से वॉलंटियरली इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देने से ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है। तो इन केस अगर आपको मेरा वीडियोस वगैरह अच्छा लगता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल मेरा यूट्यूब पे भी है, सब्सक्राइब कर सकता है, फेसबुक पे फॉलो कर सकता है। और कुछ मैंने मिस आउट कर दिया ऐसा कुछ होने से कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका दिल का बात मैंने चिन के बोल लिया, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप मेरा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।